कुछ देश होते हैं जहां जनता ठीक होती है लेकिन उन्हें नेता बहुत नालायक मिलते हैं। जैसे भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले 40-50 साल की स्थिति। सुई से लेकर जहाज तक सब सरकार बनाती थी। लाइसेंस राज, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सत्ता का केंद्रीयकरण, डबल डिजिट में महंगाई और संसाधनों का स्थायी संकट। आधी शताब्दी लग गई पोलियो ड्रॉप पिलाने में। घंटों घंटों लाइन में लगकर लोग मिट्टी का तेल और चीनी लेते थे। 100 जिले नक्सली हो गए। कश्मीर से हिंदू पलायन, अलगाववाद, आतंकवाद सब आराम से चलता रहा। जनता सब कुछ शांति से सहती गई। सदियों की गुलामी के बाद कहने को ही सही अपनी चुनी हुई सरकार थी, इसलिए कभी विद्रोह नहीं हुआ, कभी कोई सशस्त्र आंदोलन नहीं हुआ। कुछ देश होते हैं जहां जनता सामान्य होती है लेकिन एक ढंग का नेता उस देश का भाग्य बदल देता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मालवों और मराठों का साथ लेकर मराठा साम्राज्य बनाया। जैसे संत विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का राय नाम के 2 भाइयों को लेकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जैसे ली कुआन यू ने आधुनिक सिंगापुर की स्थापना की और मछुआरों की एक बस्ती को कहां से कहां पहुंचा दिया। कुछ देश होते हैं जहां जनता भी घटिया होती है और नेता भी। ऐसे देश रोज नए नए गर्त में धंसते जाते हैं। जैसे पाकिस्तान, नेता घटिया और जनता महाघटिया। ये देश पूरे विश्व के लिए सिरदर्द होते हैं। भारत के वर्तमान विपक्ष और उसके इकोसिस्टम की राजनीति को ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि वे भारत को किस ओर धकेलना चाहते हैं। इस बात को समझने से पहले ये चित्र देखें। वर्ष 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली में अपने सरकारी आवास में हल चलाकर गेहूं बोया था। ये वो समय था जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। देश में अनाज का भीषण संकट था। शास्त्री जी ने अपील की कि लोग सप्ताह में 1 दिन उपवास रखें। लोगों ने सप्ताह में 1 दिन तो क्या, प्रतिदिन 1 समय का खाना छोड़ दिया। युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। उनकी विधवा पत्नी ललिता शास्त्री ने प्रधानमंत्री आवास में बोई फसल को खुद अपने हाथों से काटा था। शास्त्री जी के जीवन ने गुलामी की हीन भावना और नेहरू के समाजवाद के बोझ तले दबे भारतीयों के अंदर स्वाभिमान की एक ऐसी लहर पैदा की जिसके कारण आगे चलकर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पाना संभव हुआ। अनाज से लेकर हथियार, गोला बारूद और हर आवश्यकता के लिए भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता गया। लोगों ने हर कष्ट सहे लेकिन देश के हर सुख दुख, हर सामूहिक विपदा में साथ खड़े हुए। किंतु आज क्या स्थिति है? कांग्रेस तैयार बैठी है कि जैसे ही देश पर कोई संकट आए उसे असंतोष भड़काने का अवसर मिले। ईरान युद्ध के कारण विश्व भर के देशों में तेल कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, लेकिन भारत में जैसे ही यह होगा वे इसे अलग तरीके से परिभाषित करेंगे। जो स्थितियां हैं उसमें एक ना एक दिन ये सब होना ही है। युद्ध यदि बढ़ता है तो वो हर संकट जो आज विश्व के देश झेल रहे हैं वो भारत तक भी पहुंचेंगे। लेकिन कांग्रेसी तंत्र को इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने भारत में एक बड़ा वर्ग तैयार किया है जो देश के संसाधनों के लिए वैसे ही एंटाइटल्ड है जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए। दुनिया में चाहे आग लगी हो, उन्हें अपनी हर सुख सुविधा चाहिए, हर अधिकार चाहिए। अफवाह और झूठ फैलाने का अधिकार, देश के दुश्मनों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का अधिकार। मजहबी देश आपस में लड़ रहे हैं
तो उसमें हिंदुओं को झोंकने का अधिकार। वैसे ही जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को झोंका था। युद्ध उनका था, लेकिन जान दे रहे थे हिंदू। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत सरकार ने ही हमला कराया है। फिर शोर मचाया कि भारत की सरकार पाकिस्तान से डर गई। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो रोना आरंभ किया कि मोदी ने देश को युद्ध में झोंक दिया। नई रट शुरू हो गई कि कितने जहाज गिरे। शत्रुओं ने जो जो दुष्प्रचार किए उसे फैलाने का उत्तरदायित्व कांग्रेस पार्टी ने निभाया। जब सेना ने सही मौका देखकर युद्ध को समाप्त कर दिया तो नई नौटंकी शुरू हो गई कि पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया। चित भी मेरी, पट भी मेरी। कांग्रेसी इकोसिस्टम ने बीते दशकों में घटिया राजनीति और वैसी ही समर्थकों की एक ऐसी खरपतवार पैदा की है जिसके लिए देश पर आने वाली हर आपदा राजनीति का अवसर है। कंधार विमान अपहरण कांड के समय यात्रियों के परिवार वालों को लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर प्रदर्शन कराए गए थे। विश्व में ऐसा किसी और देश में नहीं होता जब बंधक संकट के समय अपने ही देश को दोतरफा दबाव में डाला गया हो। करगिल युद्ध से लेकर कोरोना संकट तक ऐसा रवैया देश ने बार बार देखा है। देश भाड़ में जाता हो तो जाए, व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि है। वे हमारे विवेक को इस सीमा तक कुंद कर देना चाहते हैं कि हम संकट काल और शांति काल के बीच का भेद भी ना समझ सकें। वे चाहते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में त्याग और कर्तव्य की वैसी कोई भावना नहीं पनपनी चाहिए। हमारी वो शक्ति जिसने सदियों तक भारत को न केवल एक सूत्र में पिरोए रखा बल्कि हर आक्रमणकारी के विरुद्ध लड़ने की भावना पैदा की। अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा तंत्र जो कुछ कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बाहर के शत्रुओं से सेना और सुरक्षा एजेंसियां लड़ लेंगी। आंतरिक शत्रुओं को विफल करना जनता का उत्तरदायित्व है। यदि विश्व में अशांति है तो हम उससे बहुत समय तक बच नहीं सकते, लेकिन उसकी तैयारी हमें अभी से कर लेनी चाहिए। आने वाले समय में मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से पहले सरकार का पक्ष सुने। सूचना युद्ध की शक्ति को समझें। शत्रु आपके दिमाग से खेलने में माहिर है, इसलिए सावधान रहें। हमारे ही देश में एक पूरा समुदाय मजहब के आधार पर ईरान, पाकिस्तान और फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है। ऐसे आस्तीन के सांपों से दूर रहें। सरकार या सेना यदि कुछ छिपा रही हैं तो भी घबराएं नहीं। जनहित के लिए कुछ सूचनाएं छिपाना आवश्यक होता है। देश के अंदर ऐसे तत्व हैं जो जमाखोरी करके संकट पैदा करने का प्रयास करेंगे, उनसे सावधान रहें। संकट काल के लिए धन और आवश्यक वस्तुओं की बचत करें। अनावश्यक खर्चों से बचें। पास पड़ोस के लोगों के साथ संगठन बनाकर रहें ताकि किसी संकट में एक दूसरे के काम आ सकें। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। विश्व अभी जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है वो हम सब की परीक्षा है।
आसान भाषा में कहें तो हमें पाकिस्तान बनने से बचना है, क्योंकि जब जनता ही नालायक होगी तो नेता भी कहीं आसमान से नहीं टपकता। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के रूप में हमारे इतिहास को देखें। अच्छे बुरे राजा आते जाते रहे, लेकिन एक समाज के रूप में हम सदैव अपराजेय रहे। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी सामाजिक संरचनाएं और धर्म है। जिन जिन क्षेत्रों में सामाजिक संरचनाओं का क्षरण हुआ, वहां वहां धर्म का पतन होता गया। फिर भी बहुत कुछ हम बचा ले गए। ये सब आगे भी बचा रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम उन शत्रुओं को पहचानें जो हमारे बीच बैठकर हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाने के प्रयास में हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।